हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 पियर्सन आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स के इक्वेशंस एंड देयर एप्लीकेशंस एक चैप्टर है, उसके लेवल 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस को आज डिस्कस कर दूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट में हम इसे पूरा कंप्लीट कर दें। देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ये कह रहा है एन ओपन सेंटेंस लेवल 1 का फर्स्ट नंबर। ये कह रहा है एन ओपन सेंटेंस कंटेनिंग द साइन इज इक्वल टू इज कॉल्ड एन इक्वेशन। एक ओपन सेंटेंस है। देखिए, अगर मैं लिखूं 5+3 या 5+15 कुछ भी, तो ये एक एक्सप्रेशन है मैथमेटिक्स का। जैसे हम बोलते हैं ना आई एम, तो ये एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो, आई एम एक एक्सप्रेशन है। अब 5+3 इज इक्वल टू अगर हम 8 लिखें तो ये एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, लेकिन यहाँ पे ये एक ट्रू है, तो इसको बोलते हैं स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, उसी तरह से मैं अगर लिखूं 5+3 इज इक्वल टू 7, ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन इसको स्टेटमेंट कहते हैं। मतलब स्टेटमेंट उसको कहते हैं या तो वो ट्रू हो या फॉल्स हो, तो ये भी स्टेटमेंट है, लेकिन क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ गए आप? जब कोई मैथमेटिक्स का कोई सेंटेंस स्टेटमेंट बनता है, या किसी भी लैंग्वेज का, मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज है, तो या तो वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है ना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ओपन सेंटेंस, किसको बोलेंगे? जैसे मैं लिखूँ x+3 इज इक्वल टू 5। अब x का वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। तो यहाँ वेरिएबल आ गया, इसको अगर ट्रू पुट करेंगे तो ट्रू होगा, 5 पुट करेंगे तो फॉल्स होगा। तो x के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, और इक्वल टू साइन है तो इक्वेशन हो गया, तो इसको ओपन सेंटेंस कहते हैं। तो जो लिखा है वो सही है, तो ये ट्रू है। तो 1 का आंसर क्या होगा? ट्रू। एक ओपन सेंटेंस जिसमें इक्वल टू साइन का इस्तेमाल हो। ओपन सेंटेंस का मतलब उसमें वेरिएबल इस्तेमाल हो, इक्वल टू, तो इक्वेशन और इनइक्वालिटीज इस्तेमाल हो, जैसे ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ये सारे इनइक्वालिटीज हैं, तो उससे इन इक्वेशन बनेगा। ठीक है, आसान था। सेकंड नंबर, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x+3 डिवाइडेड बाई 4 है ना, इज इक्वल टू x+8। इसका रूट गिवन है 7। रूट का मतलब यहाँ जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल में अगर वो वैल्यू हम पुट करें तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशन को। तो देखते हैं, तो 2 × 7+3/4 इज इक्वल टू 7 पुट करेंगे, 7+8, 2 × 7 14 प्लस 3/4, और ये क्या है हमारा 15। तो क्या हो जाएगा 14 3 17/4, और राइट साइड में 15, और ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट मीन्स x इज नॉट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो ये गलत हो गया, समझे ना। अब इसका रूट कितना होगा तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके भी देख लेते हैं। 2x+3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू कितना है हमारा x+8। तो लिख सकते हैं इसको 2x+3, 4 से लेफ्ट साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट में भी, तो ये 4 4 कैंसिल हो गया, 4 उधर चला जाएगा। इतना तो आप जानते होंगे, है ना। तो 2x+3 इज इक्वल टू 4 × x क्या होगा 4x, 4 × 8 32, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 2x 4x इस पर आए तो -4x, 32 + 3 उस पर जाए तो -3, ये कितना हो गया -2x। 32 - 3 कितना 29, तो x कितना हो गया हमारा 29, -2 इधर मल्टीप्लाइड इधर डिवाइड हो गया, या -29/2। तो अगर रूट लिखा हुआ रहता कि -29/2 है तो ट्रू होता, तो ये फॉल्स है, क्योंकि क्या नहीं है यहाँ पे रूट, 7 इज नॉट द रूट। ओके, चलिए, इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका भी मैंने बता दिया, आपको आता ही होगा, आई थिंक सो। नहीं आता है तो सीख लें। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द इनइक्वेशन 4/3x, 4/3x -2 लेस देन 0, जहाँ पे x इज इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन। वैसे इसके कई सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन
यहाँ पे 2 इसको पुट करके देख लेते हैं, 4/3 इंटू 2 माइनस 2 लेस देन 0, 4 2 ज़ा 8/3 माइनस 2 लेस देन 0, सॉल्व कर लेते हैं, 8 माइनस 2 3 ज़ा 6, यहाँ 1 छुपा हुआ है ना, ये तो आता होगा आपको, है ना। 8 माइनस 6 2/3 लेस देन 0, 2/3 का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव वैल्यू और 0, पॉजिटिव वैल्यू 0 से तो बड़ा होगा ना, तो ये भी क्या हो गया, जो x इज इक्वल टू 2 बोला है कि इस इक्वेशन का सलूशन है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चंस हैं, देखते हैं आगे फिर क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन से हमें भेंट होती है, देखते हैं। अब तक तो कोई टफ क्वेश्चंस नज़र नहीं आए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये फॉल्स हो गया, मैं भी चेक करते जाऊं। क्वेश्चन नंबर 4, 3p माइनस 15 ग्रेटर देन p प्लस 25 कह रहा है इज अ सोल्यूशन p इज इक्वल टू 20 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इन इक्वेशन। इससे पहले वाला भी इन इक्वेशन था, ये भी इन इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का जहाँ इस्तेमाल होगा, वैसे ओपन सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इन इक्वेशन। अब बताइए 3p, ये p इस पार आएगा तो माइनस p होगा, ये माइनस 15 उस पार जाएगा तो प्लस 15 होगा। मतलब ये सब इक्वेशन के हिसाब से ही यहाँ पे जैसे इक्वेशन में सॉल्व करते हैं वैसे यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ कुछ बातों का ख्याल आपको रखना है, सिर्फ क्या क्या बात ख्याल रखनी है, जैसे मैं बोलूँ 10 इज़ ग्रेटर देन 2, लेकिन नेगेटिव 10 और नेगेटिव 2 में कौन बड़ा होगा, नेगेटिव 2। तो जब भी आप दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे या एक का नेगेटिव दूसरे तरफ करेंगे तो भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक्चुअली, तो उस केस में आपका जो ये वाला साइन है ग्रेटर देन स्मॉलर देन हो जाएगा या स्मॉलर देन ग्रेटर देन हो जाएगा, या आप करें इसका रेसिप्रोकल 1/10 1/2, कौन बड़ा हो जाएगा। ये इक्वेशन में ऐसा नहीं होता है, क्लियर है। इन दोनों के अलावा आई डोंट थिंक कि कहीं आपको प्रॉब्लम आने वाला है, और जीरो के मामले में कुछ दिक्कत आएगी, अब इतना अभी याद रख लें, ठीक है। 3p माइनस p कितना हो गया, 2p ग्रेटर देन 25 कितना है 40, तो p ग्रेटर देन 40/2, तो p ग्रेटर देन कितना है 20, तो p 20 से बड़ा होगा। ये तो मैंने सॉल्व ही कर दिया, और यहाँ बोला p इज इक्वल टू 20, तो ये बात गलत है, क्लियर है। उसी तरह से पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसको भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे, 4x/3, देखिए अगर 20 पुट करके देख लें आप, ये गलत साबित हो जाएगा, मैं करके बता दे रहा हूँ। देखिए 3 इंटू 20 माइनस 15 ग्रेटर देन 20 प्लस 15, 20 दिया 60 में 15 गया 45, और ये 45 के बराबर है, बड़ा नहीं, ठीक है। अगर बीच में इक्वल टू होता तब ये सोल्यूशन सही होता, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये वाले तरीके से, -2 लेस देन 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x/3 -2 पर गया तो +2 हो गया, तो 4x 3 2 ज़ा 6, x लेस देन क्या आया 6/4, x लेस देन 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, 3/2, x कितना से छोटा हुआ 3/2 से, 3/2 का वैल्यू 1.5 आएगा, और वहाँ पे 2 बोला है सोल्यूशन, तो 1.5 से छोटा तो 2 में नहीं आता है, द 2 इज़ नॉट स्मॉलर देन 3/2, और हमारा जो सोल्यूशन जनरल आया वो क्या है 3/2 से छोटा, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ 68 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मैंने 68 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट वन पार्ट इज 1/3 ऑफ द अदर, मान लेते हैं एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट क्या होगा 1/3 x/3, देन द स्मॉलर पार्ट इज 17, स्मॉलर पार्ट क्या होगा 17, देख लेते हैं दोनों को जोड़ के 68 आएगा, x प्लस x/3 इज इक्वल टू 68, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है 3, तो क्या होगा 3x प्लस x इज इक्वल टू 68, 4x इज इक्वल टू 68 इंटू 3, 4 1 ज़ा 4 4 7 ज़ा 28, तो x कितना आ गया 51, तो ये कितना हो जाएगा 51/3, तो छोटा वाला पार्ट क्या है हमारा 17, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है द स्मॉलर पार्ट इज 17, तो ट्रू है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ट्रू है, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, उतारिए।
आसान क्वेश्चन है। अब आते हैं 6। ये हो गए हमारे क्वेश्चंस जिसमें ट्रू और फॉल्स की बात करी जा रही है। मैंने बताया ना आपको स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, या तो उसमें ट्रू की बात होगी या फॉल्स। और इसमें ट्रू और फॉल्स न कह सकें वो ओपन सेंटेंस है, वह तो इक्वेशन होगा या इन इक्वेशन होगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में भी सेंटेंस वगैरह होता है। नेक्स्ट इसमें बोला सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो 6 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द रूट ऑफ द इक्वेशन 3/4x + 5 इज इक्वल टू 8। या तो अब चेक कर लें या इसको सॉल्व करना सीख लें। तो 3x/4 + 5 उस पार गया तो क्या हुआ -5। तो 3x/4 इज इक्वल टू 3, दैट इज 3x इज इक्वल टू 3 × 4, या x इज इक्वल टू 3 × 4/3। 3 कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आया 4। अगर आपको ये बात समझ ना है कि ये सही है या गलत है तो आप क्या करें, इस 4 को यहाँ पुट कर दें। तो 3/4 × 4, 4 कैंसिल, 3 + 5 8 आ गया। तो आप चेक भी कर सकते हैं, आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप आंसर चेक करें, आप खुद आंसर समझ सकते हैं कि इज़ इट ट्रू और फॉल्स। तो वेरीफाई कर लेना है, सिंपल सी बात है। 7 नंबर, मुझे द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5p - 10 इज इक्वल टू 5। तो क्रॉस चेक करना आप समझ गए ना, -10 उस पार गया तो क्या होगा +10, 5p इज इक्वल टू 15, ये 5 नीचे चला जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। तो p कितना आया 3। अब ये सही है कि गलत है पुट करते हैं। 5 × 3 = 15, 15 - 10 5, ऐसे भी समझ आ रहा है। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है ये, x/2 + x/3 इज इक्वल टू 5 है ना। तो x क्या होगा, 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए 6, 3 × 2 = 6 2x, 2 × 3 = 6 3x इज इक्वल टू 5। 2x और 3x कितना है, x 5x यहाँ ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई होने से x × x x² होता है। ठीक है, यहाँ ऐड हो रहा है 6 × 5, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो x क्या हो गया 6। कैसे होगा तो देख लीजिए, 6/3 2 होगा, 6/2 3, 2 और 3 को ऐड करने से कितना आएगा 5। तो क्रॉस चेक करना ना भूलें, आपको आंसर चेक ना भी करें तो ठीक है, बट क्रॉस चेक ज़रूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कह रहा है x इज इक्वल टू 10 अगर है तो 0.2x + 0.2 इसका वैल्यू कितना होगा। तो कोई बात नहीं, तो 0.2 को x 10 से गुना कर दें +0.2, तो ये हो गया 2, यहाँ 10 कैंसिल हो गया, +0.2, तो आंसर क्या हुआ 2.2। काफ़ी इजी क्वेश्चन, उतार लीजिए। इन इक्वेशन जब भी आए, वैसे आया यहाँ नहीं अभी है ना, इसके बाद वाला क्वेश्चन है, तो आप बस वो जो 2 मैंने बातें कहीं कि दोनों तरफ अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें या इसका नेगेटिव इधर का नेगेटिव उधर करें तो आपको प्रॉब्लम होगा, इधर उधर करना पड़ेगा। ग्रेटर देन स्मॉलर देन होगा, स्मॉलर देन ग्रेटर या रेसिप्रोकल करने से। इसके अलावा आपको चिंता अभी नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है 0.2 डिवाइडेड बाई x + 0.1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2.1 है ना। तो क्या करेंगे, 0.2 डिवाइडेड बाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 2.1 + 0.1 उस पार गया तो क्या हो गया -0.1। तो 0.2/x, तो ये अगर करें तो 2 आएगा। इसको रेसिप्रोकल करिए, 1 छुपा हुआ है, इसको अगर हम प्लाट दें तो इधर भी प्लाटेंगे। इक्वल टू होने से तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ फ़र्क पड़ेगा, ये पलट गया। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 उधर गया तो 0.2/2, तो x लेस देन इक्वल टू कितना आया 0.1। और आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू, ऑप्शन बी होगा क्योंकि बी में ही 0.1 है। तो ये सब आप तो खुद ही कर सकते हैं, वो मैं बताऊँ क्यों, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, x/12 + 1/2 इज इक्वल टू x - 5, देन x इज इक्वल टू 12 और 2 का एलसीएम कितना होगा 12, 12 कैंसिल, x 2 × 6 = 12, x वाला एक साथ करने से अच्छा होता है। ठीक है, अब जब कर लिए तो कर लिए, 2 × 6 = 12,
ठीक है, x वाले एक साथ भी करके कर सकते थे आप, x + 6 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा 12x, फिर 12 को 5 से, 12 5 ज़ा 60, x 12x इस पार आया तो -12x, या तो उस पार लेके जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, +6 वाली तो -6, x वाले x के साथ और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। हम चाहते थे इसको इस पार लिखते तो दोनों पॉजिटिव होता, उसे कोई दिक्कत नहीं है। -11x 1 - 12 x - 12x -11x, -60 -6 दोनों ही निगेटिव ऐड हो जाएगा, -66, तो x का वैल्यू 11 6 ज़ा 66। अब इसको चेक करना है तो चेक कर लीजिए, 6/12 1/2 6/2 3, तो चेक कीजिएगा तो आपका आंसर सही आ जाएगा। तो x = 6 आई थिंक, 11 का देख लेते हैं चेक करके, सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तक तो हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 1.7y + 2.3y इज इक्वल टू 2, देन y क्या होगा, तो इसको ऐड कर लेते हैं। 1.7y + 2.3y, 7 3 10 का 0 नहीं 4, 4y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 2/4, तो जो y है वो कितना हो गया 1/2 या 0.5, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 13 में आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। 13 क्या कह रहा है, 5 ब्रैकेट स्टार्ट हुआ x/6 + 1/2 इज इक्वल टू 5x - 10, तो x का वैल्यू निकालना है। तो 5 को x से 5 6 प्लस 5 को 1/2 से, तो 5/2 इज इक्वल टू 5x - 10। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x वाले को एक साथ कर लेते हैं, आपकी मर्ज़ी जैसे करना है कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही किया। तो क्या हो जाएगा, नीचे 6, यहाँ 1 LCM ले ले, मतलब 1 नीचे ले लेते हैं, यह 5x - 30x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 1 ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2 -20 - 5, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 5 - 30 -25x इज इक्वल टू -25, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, नेगेटिव यहाँ नीचे आ जाएगा, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए गलत हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गलती हुई, x का वैल्यू 3 आना चाहिए, देखिए आना ही चाहिए, ये 3 नीचे है तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आंसर क्या आएगा 3। ठीक है, इसीलिए क्रॉस चेक आप ज़रूर कर लें, मेरे भरोसे रहिएगा, मैं बस समझा रहा हूँ कैसे कैसे हो रहा है ना। तो 2 क्वेश्चंस हो गए हमारे, 13 क्वेश्चंस हो गए एक्चुअली, लेकिन अभी 2 क्वेश्चंस मैंने कराए रिसेंटली। 14 में क्या बोला है, 1/x + 3/x इज इक्वल टू 11/3, तो x मांगा है, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1/x + 3 है, x आ गया 1 + 3 या 4/x डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं। तो 4/x इज इक्वल टू 11/3, 11x इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12, तो x कितना आया 12/11, है ना, सही, आसान क्वेश्चन था ये भी काफ़ी। 15 फिर आया इन इक्वेशन, क्या है सवाल, 9.1x + 3x + 1.9x लेस देन इक्वल टू 42, तो x लेस देन इक्वल टू क्या होगा, तो 9.11 9 0 9 1 10 का 1 1 1 2 3 5 14.0 या 14x लेस देन इक्वल टू 42, 14 3 ज़ा 42, तो x लेस देन इक्वल टू क्या हुआ 3। ओके, चलिए आसान क्वेश्चन था ये। 16 में आते हैं, क्या कह रहा है 16, 5z + 1.5 ब्रैकेट ओपन है, उसके बाद 0.5z + 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 590। ठीक है, सॉल्व कीजिए बस, 5z
15 5 75, 0.75z प्लस 1.5 इंटू 10 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 590. 5z और 0.75z 5.75z ग्रेटर देन इक्वल टू 590 माइनस 15, तो ये कितना होगा 575 बटे 100z ग्रेटर देन इक्वल टू 575. ये कैंसिल हो गया, तो z ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया 100. ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए 16 का, बिल्कुल सही है. अब आते हैं 17 नंबर में. ठीक है, उतार लीजिए. क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 8.3x माइनस 9.8 इज इक्वल टू x प्लस 26.7. 8.3x प्लस एक्स इस बार है तो माइनस एक्स हो गया, 26.7 माइनस 9.8 उस पर गया तो प्लस 9.8 हो गया. तो ये होगा 7.3x 8 7 15 1 6 7 9 7 16 6 से 1 2 3 36.5. इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 जा 5 15 5 से 1 5 9 5 36 सही है. x इज इक्वल टू कितना आया 5. ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था, 17 का डी होना चाहिए. सही है. अब आते हैं हम लोग 18 नंबर में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा जा रहा है, 3 ब्रैकेट में a माइनस 2 उसके बाद है प्लस माइनस 2 ब्रैकेट में a प्लस n, a प्लस 9 इज इक्वल टू 1 है ना. तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3 2 6 माइनस 2a 2 9 18 इज इक्वल टू 1. क्या मांगा है, वही a का वैल्यू ही मांगा, और क्या ही मांगेगा इसमें. 3a माइनस 2a 1a बचा, माइनस 6 माइनस 18 माइनस 24 इज इक्वल टू 1. माइनस 24 उस पर जाएगा तो क्या होगा प्लस 24, तो a का वैल्यू हमारा आ गया 25. तो आई थिंक ये सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है ना. 20 नंबर, सॉरी 18 हुआ. अब 19 में क्या बोला है, 2 ब्रैकेट में p माइनस 5 इज इक्वल टू p बाई 2 प्लस 5. तो इसमें क्या मांगा है p का वैल्यू, तो 2 को p से मल्टीप्लाई करें 2p माइनस 2 5 जा 10 p बाई 2 प्लस 5. p बाई 2 उस पार आएगा तो क्या होगा माइनस p बाई 2 माइनस इज इक्वल टू 5 माइनस 10 उस पार गया तो प्लस 10. p को p के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं 1 छुपा हुआ है यहाँ पे 2 2 2 जा 4p माइनस p 5 10 15. तो यहाँ पे हो जाएगा 3p इज इक्वल टू 15 इंटू 2 3 5 जा 15, तो p आया हमारा 10. बिल्कुल सही है. एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और कर देता हूँ, स्टेप वाले क्वेश्चंस मैं अक्सर छोड़ता हूँ, इस बार तो पूरा कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन इस पार्ट में एक क्वेश्चन ले लेता हूँ स्टेप वाला. देखिए कैसे सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन है बोला सॉल्व 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7 माइनस x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू x बाई 28 प्लस x plus 1 by 14. The following steps are involved in solving the above problem. Arrange them in sequential order. हम चाहें तो और तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको अलग अलग करके, लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे किया है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे कौन सा स्टेप पहला होगा. सबसे पहले गिवन यही है ना, और 7 और 14 का एलसीएम 14 होगा. 7 2 जा 14, तो यहाँ होगा 2 3 जा 6x है ना, 2 2 4 जा 8, समझ रहे हैं ना. 7 2 जा 14, 2 से दोनों मल्टीप्लाई हुआ, माइनस यहाँ 1 ही हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 14 28 का 28, तो यहाँ x यहाँ 14 2 जा 2x प्लस 2. तो आप देखिएगा ये ऑप्शन मतलब ये जो सीक्वेंस है हमारा उसमें C आ रहा है सबसे पहले. 14 1 जा 14 14 2 जा 28, ऐसा भी हो रहा है ना. इसको करेंगे, ये C हो गया हमारा. सबसे पहले क्या आया C, आप देख लीजिए, आपको देखना पड़ेगा, बुक में सारी चीज़ें हैं. उसके बाद हो गया यहाँ पे 6x माइनस एक्स क्या हो गया 5x, 8 में 5 गया 3, 2x प्लस एक्स 3x प्लस 2 बाई 2. इसको सॉल्व करेंगे, 2 इधर आएगा, 2 5 जा 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 2. ये आप देखेंगे तो A में मिलेगा. उसके बाद खुद बोलिए
10x और 3x इस पार आए तो 7x हो जाएगा। 2 - 6 -4, ये ऑप्शन आपको मिलेगा, मतलब सीक्वेंस में बी में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल टू -4/7, ये मिलेगा आपको डी में। तो ये हो गया CABD। CABD अगर आप चेक करेंगे ऑप्शंस में तो बी में मिलेगा, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको सीक्वेंस ऑर्डर वाला समझा दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं फिर इसी तरह के सॉल्यूशंस को लेकर। लेकिन आप एक इम्पॉर्टेंट बात ये है मैं बीच में थोड़ा ये कर दिया, मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले ख़ुद ट्राई करें। जैसे मैंने इतने क्वेश्चंस कर दिए, अब जो क्वेश्चंस बचे वो आप ट्राई करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सारे क्वेश्चंस मेरे ही वीडियो को देख के अगर आप उतारेंगे तो हो सकता है बस आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाए, किसी स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं, पीयरसन चल रहा है तो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ट्राई टू मेक योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप बना भी लें मेरे सोल्यूशन से तो एक बार फिर आप रिवाइज एटलीस्ट कर लें, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझे होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।